नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता नेगी MR वीडियो टेक चैनल से, और आज मैं संजीवनी क्लिनिक डेंटल क्लिनिक से मैं आज अर्चना कादियान जी से आपका दोबारा रूबरू करवाना चाहूँगी। तो आइए अर्चना जी से मिलते हैं और कैंसर के बारे में जानते हैं। बेसिकली आज हम बात करेंगे कैंसर और वो भी मुंह के कैंसर के बारे में। कैंसर होता क्या है? नॉर्मली होता क्या है कि हमारी बॉडी में सेल्स बनती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, बट जब ये सेल बनने की और ख़त्म होने की जो ये प्रोसेस होती है, जब ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए तो उस चीज़ को हम कैंसर बोलेंगे। और बेसिकली मुंह का कैंसर हमारे जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चीक्स की अंदर वाली साइड हो सकता है, लिप्स पे हो सकता है, टंग का जो फ्लोर होता है मतलब जीभ के नीचे वाले हिस्से में वहाँ पे हो सकता है, ऊपर हमारा जो तालू होता है वहाँ पे हो सकता है, ये कहीं पे भी मिल सकता है। तो मैम, मुंह का कैंसर कैसे पता चलेगा कि मुंह पे कैंसर है? हमें कैंसर कैसे पता चलेगा कि हमारे मुंह में है? तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें नोटिस करके रखनी होंगी। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम से कोई छाला बना हुआ है और वो हील नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप इन स्लाइड्स में देखेंगे तो ये पेशेंट की जीभ के ऊपर एक छाला बना हुआ है जो कि लंबे टाइम से हील नहीं हो रहा है, तो ये आपका कैंसर हो सकता है। या कोई ऐसी स्वेलिंग या फिर कोई ऐसी ग्रोथ हो रखी है जो कि बहुत लंबे टाइम से है, वो भी कैंसर हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट का मुंह खुलना कम हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली माउथ ओपनिंग हमारी इतनी होनी चाहिए कि 3 फिंगर्स हमारी उसके अंदर जा सके, बट जो कैंसर का एक लक्षण होता है कि आपका मुंह खुलना कम शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा कुछ वाइट और ग्रे पैचेस होते हैं, वो भी कैंसर का लक्षण होता है। जैसे इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये वाइट पैचेस बने हुए हैं, ये चीज़ भी कैंसर हो सकती है। ये जैसे ये चीज़ है, ये आपका कैंसर हो सकता है। और जैसे जैसे इसकी स्टेजेस बढ़ती हैं तो वो चीज़ वाइट से आपका रेड में चेंज हो जाता है। अगर आप देखोगे तो इसमें जैसे ये चीज़ आपका पहले वाइट था और फिर ये रेड में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कि वो आगे बढ़ गई है आपका स्टेज। और या फिर कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ना नॉर्मल जैसे घर का बना खाना होता है वो बहुत स्पाइसी लग रहा होता है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है कि आपको कैंसर हो सकता है। तो मैम, कैंसर की रोकथाम के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो हम रोकथाम के लिए ध्यान रखेंगे कि जिस चीज़ की वजह से हो रहा है हमें उस चीज़ पे कंट्रोल करना है। तो नॉर्मल क्या है कि अगर कोई भी स्मोकिंग कर रहा है तो हमें स्मोकिंग अवॉइड करनी है। पान, गुटखा, तंबाकू वगैरह जो चीज़ भी खा रहे हैं वो चीज़ हमें स्टॉप कर देनी है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कई बार दांत का शार्प एज बना होता है जो कि बार बार इरिटेट कर रहा होता है, उस चीज़ को दूर कराओ। कोई भी पैथोलॉजी आपके मुंह में है, बहुत लंबे टाइम से है, तो आपको ऐसे नहीं कि वो चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाएगी, वो चीज़ भी आपको अपने डॉक्टर को दिखानी है। और ये चीज़ें तो आपको हर कुछ टाइम बाद आप विज़िट करें और अपना दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा स्ट्रेस्ड लाइफ ना जिए तो वो भी आपका कैंसर का एक कारण हो सकता है। नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो करें, वो चीज़ ज़्यादा सही रहती है। तो मैम, क्या बिना बीड़ी, तंबाकू, गुटखा के बिना भी कैंसर होता है? हाँ, उसके बिना भी आपको कैंसर हो सकता है। जैसे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो उस चीज़ की वजह से कैंसर हो सकता है आपको। कई बार हमारे मुंह में कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि शार्प टूथ होता है या फिर कोई भी बाहर की चीज़ लगी हुई होती है जो इरिटेट कर रही होती है, वो भी उसका कारण बन सकता है। स्ट्रेस्ड लाइफ जो होती है वो भी कैंसर बन सकती है। तो कैंसर डायग्नोज कैसे होता है, आप बताइए। जैसे जो भी आपको लक्षण बताए गए हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको जब भी आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाओगे उनको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके माउथ में प्रेजेंट है, तो वो उस चीज़ को बायोप्सी मतलब आपका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जहाँ पे उनको पैथोलॉजी दिखती है, उसको लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं, उस चीज़ से पता चलता है। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे स्वेलिंग्स बनी होती है, गांठ बनी होती हैं, तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं उसको, वो टेस्ट होता है, वो सब करके और भेजते हैं। ऐसे फिर जो उनकी रिपोर्ट्स आते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि उनको कंफर्मेशन आ जाती है उस चीज़ की कि कैंसर है कि नहीं है।
हाँ जी, तो मैम इसके बारे में आप बताइए कि इसका इलाज कैसे होगा, मतलब ट्रीटमेंट कैसे इसका चलेगा, कैसे ये चीज़ें ख़त्म होगी, कैसे बताइए मैम। एक्चुअली जो कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट जो डिपेंड करता है कि उसका एक्सटेंट कितना है, वो किस टाइप का है, क्या साइज़ है और कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग होता है। कुछ केसेस हमारा सर्जरी में जाते हैं, वो सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो रेडियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, कुछ कीमोथेरेपी से ठीक होते हैं, कुछ मतलब मेडिसिन दी जाती हैं उनसे ठीक हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें बेसिकली डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है कैंसर और कितना फैला हुआ है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक स्पेशल चीज़ मैं अपनी तरफ से लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि स्ट्रेस और स्मोकिंग एक डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आप स्ट्रेस लाइफ जी रहे हैं, ऊपर से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आप उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें अवॉइड करिए। आज हमने कैंसर के बारे में जानना आप सबको बताया है, तो आप जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ख़ास तौर बच्चे इन चीज़ों से दूर रहिए। और दोस्तों, आपको कैसी हमारी वीडियो लगी, लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। हम दोबारा आपके सामने दोबारा रूबरू होंगे। नमस्कार।